तो ये अपने आप में इस वक्त की बड़ी तस्वीर है ममता, और निश्चित तौर से लगभग 296 सीटों के साथ एनडीए अपनी स्पष्ट सरकार बनाता दिखाई पड़ रहा है। तो वहीं 228 के साथ इंडिया गठबंधन भी दमदार टक्कर देकर दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल, और ऐसे में इस वक्त की अगर हम खबर की बात करें तो बड़ी खबर विभिन्न राज्यों से आ रही है, लेकिन इस वक्त की इलेक्शन ब्रेकिंग भी आपके सामने रखना चाहेंगे, क्योंकि यहां पर इलेक्शन ब्रेकिंग आपके सामने रखते हुए जिसमें हम ये बताना चाहेंगे आपको कि जो मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है 18वीं लोकसभा के लिए, इस बार की लोकसभा की तस्वीर पिछली बार से बदली हुई। रुझानों में एनडीए को पूर्ण बहुमत मिल रहा है। केंद्र में एनडीए की ही तीसरी बार सरकार बनेगी, ये इस वक्त के रुझान स्पष्ट दिखा रहे हैं, क्योंकि 294 सीट पर एनडीए आगे है। लेकिन ब्रेकिंग न्यूज यही है कि इंडी गठबंधन भी करीब 230 सीटों पर आगे है, यानी इंडी गठबंधन ने एनडीए को कड़ी टक्कर दी है। और बहुत बड़े राज्य, खासकर यूपी की बात करते हैं तो यूपी में कड़ी टक्कर देता हुआ इंडी गठबंधन, लेकिन महाराष्ट्र में भी महाविकास आघाड़ी महायुति को टक्कर दे रहा है। वहीं प्रधानमंत्री के साउथ मिशन से जरूर बीजेपी को फायदा होता दिख रहा है। और केरल में खुल सकता है बीजेपी का खाता। तेलंगाना, आंध्र, कर्नाटक में बीजेपी को फायदा फिलहाल अभी के आंकड़ों में दिखाई पड़ रहा है, यानी कि मिशन साउथ को लेकर लगातार जो प्रयास था बीजेपी का, वो स्थिति दिखाई पड़ रही। 4 राज्यों में क्लीन स्वीप की ओर बढ़ती हुई बीजेपी। इन 4 राज्यों की बात की जाए तो हिमाचल, उत्तराखंड और इसके अलावा मध्य प्रदेश इसमें शामिल है। बिहार में जेडीयू में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर अपनी धसक के साथ मौजूदगी दिखाई है। तो अपने आप में बिहार क्षेत्रीय दल भले ही है, लेकिन एनडीए के सहयोगी के नाते बड़ा प्रदर्शन किया उन्होंने। बिहार में आरजेडी का बेहतर प्रदर्शन 2019 के मुकाबले इस बार दिखाई पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का शानदार प्रदर्शन, क्योंकि एक बड़ी छलांग सपा ने लगाई है। इंडिया गठबंधन ने कांग्रेस के साथ हाथ मिला के जो चुनाव लड़ा है। और इंदौर में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं, क्योंकि वहां पे नोटा को बहुत ज्यादा वोट मिले हैं। एक ऐसा चेहरा जो अपने आप में है ही नहीं। नोटा ने पहली बार भारतीय राजनीति के इतिहास में अपने पदार्पण के बाद से नया रिकॉर्ड बनाया। 1 लाख के ज्यादा वोट हासिल किए हैं, और ये दिखाता है कि अपने आप में जागरूक मतदाता कई प्रकार से अपना जो मत दिखाते हैं, जनादेश देते हैं, उसके विविध रंग दिखाई पड़ते हैं। बीजेपी के शंकर लालवानी सबसे आगे, हालांकि इंदौर में चल रहे हैं, नोटा से भी आगे हैं, लेकिन फिर भी 1 लाख से ज्यादा नोटा के वोट पड़ना ये दिखाता है अपने आप में किस प्रकार की स्थिति है। शंकर लालवानी को करीब 5.5 लाख वोट मिले हैं, और उसकी वजह से वो एक बड़ी जीत की ओर आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और इंदौर में दूसरे नंबर पर नोटा है। पहले पर बीजेपी के प्रत्याशी जो जीत रहे हैं, दूसरे नंबर पर नोटा है। तो ये दिखाता है 1 लाख से ज्यादा वोट मिलना देश में बदलते, परिपक्व होते लोकतंत्र की एक इबारत को दिखाते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, और ये तमाम बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो आपके सामने हमने रखी हैं, क्योंकि इस वक्त के, इस बार के लोकसभा चुनावों ने जो अलग तस्वीर रखी है, उसमें एक हीरो की तरह एक ही सीट पर सही लेकिन उभरता नजर आ रहा है नोटा। तो आइए अब देख लेते हैं वो भी सीट जिन पर बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर नजर आ रही है, क्योंकि हम जानते हैं कि इस बार पूरे देश की बात करें तो बहुत सी सीटों पर आमने सामने की टक्कर बीजेपी और कांग्रेस में। बीजेपी जिन सीटों पर दोनों के बीच सीधी टक्कर है, उसमें बीजेपी 141 सीटों पर आगे दिख रही है, और कांग्रेस 54, 198 सीटें ऐसी हैं जिसमें बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने नजर आ रहे हैं। रुझान दिखाते हैं कि भाजपा इनमें से 140 पर आगे है और कांग्रेस 55, जिसका मतलब यह भी है कि अगर इंडी गठबंधन पूरे देश में 230 के लगभग सीटों पर रुझान दिखा रहा है, तो जो अन्य दल हैं जो इंडी गठबंधन में कांग्रेस के साथ खड़े हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के आमने सामने की टक्कर में भाजपा ने बाजी मारी है, जिसमें 140 सीटों पर आगे हैं। हालांकि 37 सीटें ऐसी हैं जिसमें कांग्रेस ने बढ़त बनाई है, और भाजपा 35 सीटों पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, जहां वो कांग्रेस से सीधी टक्कर कर रही है। बिल्कुल, ये अपने आप में दिखाता है कि जहां सीधी टक्कर है वहां बहुत आगे कांग्रेस से है बीजेपी, लेकिन उसके बाद भी पिछले बार का प्रदर्शन दोहराती हुई बीजेपी इस बार नजर नहीं आ रही है। क्या बड़े कारण हैं, इसको समझने और विश्लेषण करने की भी जरूरत है। और इस बात पे हमारे साथ में 2 खास मेहमान भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनका भी हम रुख करेंगे। लेकिन ये 2019 और 2024 की तस्वीर भी देख लीजिए। एनडीए उस वक्त 2019 में 351 पे था, जो इस वक्त 295 पे अभी खड़ा नजर आ रहा है, और 91 सीटों के साथ में इंडिया गठबंधन था, जो इस
वक्त 229 की छलांग के साथ अपनी मौजूदगी दिखा रहा है, जबकि अदर्स 101 पे थे, जो कि बहुत घटकर 19 रह गए हैं। तो ये जो इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन है, अदर्स से बढ़ के इंडिया में आया, वहीं बीजेपी से जो कमतर हुआ है वो जुड़ता नजर आ रहा है इंडिया अलायंस के साथ में। और इस वक्त 543 में से सभी सीटों के नतीजे और रुझान आपके सामने इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, इसके अलावा आनंद विजय जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन ये तस्वीरों के माध्यम से ममता हम लगातार इन चीजों को दिखा रहे हैं